मान्यवर, आज उद्योग विभाग और वन विभाग की डिमांड पर आज चर्चा है। दिसंबर 23 को सरकार का गठन हुआ और गठन होने के पश्चात से आज तक जो सरकार ने विकास के काम के नामों पर जो भ्रम पैदा किया, उस भ्रम को मिटाने के लिए सरकारी पक्ष ने, चाहे उसमें पूरी कैबिनेट हो और चाहे उनके समर्थक हो, एक सच बेधड़क एक चैनल चलता है और उस चैनल पर एक नारा दिया, एक अभियान चलाया योजनाबद्ध, कि बड़ी तेज, बड़ी रफ्तार, ये है भजनलाल सरकार। चारों तरफ टीवी पे देखो, विज्ञापनों पे देखो, होर्डिंग्स पे देखो, राइजिंग राजस्थान के नाम पर चलाए जा रहे अभियान को देखो। माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक स्थानों पर पधारे। राइजिंग राजस्थान करना अच्छी बात है, हम सभी चाहते हैं कि राइजिंग राजस्थान में राजस्थान का औद्योगिक विकास हो, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का करोड़ों रुपयों का खर्चा राइजिंग राजस्थान के प्रचार और प्रसार में गली गली में किया, वो इसलिए किया है आपने कि 23 दिसंबर से मार्च 24-25 तक आपकी सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया और वो पर्दा डालने की साजिश है आपकी है। और मैं धन्यवाद देता हूं आपको भी और मुख्यमंत्री जी को भी कि बड़ा प्यारे अंदाज से, बहुत खूबसूरत तरीके से जो कुछ नहीं किया उस पर पर्दा डालकर भ्रम पैदा कर दिया कि राजस्थान, राइजिंग राजस्थान हो रहा है और राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। इस बात में आप कामयाब हुए, जनता में भ्रम पैदा करने में कामयाब हुए। हृदय के गहनतल से आपका आभार। लेकिन वास्तविकता देखिए, बातें तो करने दो, लड़ाई झगड़ा थोड़ी हो रहा है। मैं इस बात के लिए कि जनता को भ्रमित करने में इस नारे के माध्यम से, हवाई यात्राओं के माध्यम से, होर्डिंग लगाने के माध्यम से और एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम जयपुर में आयोजित कर 2-2 हजार, 4-4 हजार की थाली खिलाकर जो आपने जनता में भ्रमित किया ना, अकर्मण्यता पर पर्दा डाल दिया, उसके लिए आप हृदय के गहनतल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चाहता तो ये हूँ माननीय उद्योग मंत्री जी, पहले उद्योग पे आ जाऊं, फिर बाद में उनसे कर लूंगा, नहीं तो नाराज होकर उठने लग जाएंगे। कम से कम आप उठोगे तो नहीं। आपका 23-24 का बजट, 23-24 का बजट लगभग आपने उसमें 1000 करोड़ के टोटल अगर लगाया, 1100 करोड़ का प्रोविजन आपने किया, अलग अलग आइटम पे किया। आप बता देना, आप जब दें कि जिस भी आइटम में आपने जितनी राशि स्वीकृत की उसका 50% भी खर्च नहीं हुआ है। मान्यवर, आप जब अपना जवाब दें, हर आइटम पर जो आपने राशि निर्धारित की है, मैं अलग अलग उसको पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जिस भी आइटम ने 23-24 के बजट में आपने जो राशि निर्धारित की है उसका 50% भी आप खर्च नहीं कर पाए। और 25-26 में तो आपने कोई ऐसा दर्शन ही नहीं दिया। कल्पना के आधार पर कलात्मक ढंग से बजट में जिस प्रकार का आपने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को देख करके तो ये लगता है कि राजस्थान का औद्योगिक विकास होने में लोगों के मन में शंकाएं हैं।
35 लाख करोड़ रुपए का आपने एमओयू किया, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। लेकिन आप ये तो बताओ कि इस एक वर्ष में कौन सा एक एमओयू आप सड़क पर लाए, धरती पर लाए और आपने उसका काम आरंभ करके उस पर एम्प्लॉयमेंट दे दिया? एक भी बताने की स्थिति में आप नहीं है। एक परिकल्पना है भविष्य की, भविष्य की परिकल्पना साबित होगी आज से 3 और 4 साल बाद, लेकिन वर्तमान में लाखों करोड़ खर्च करना, हजारों करोड़ खर्च करने के बाद हम एक भी एमओयू के एक भी बात को सड़क पर, धरातल पर नहीं ला पाए। ये आपको इस पर सोचना है। अभी बता रहे थे सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी का जो अभी पारिक साहब ने जो आपके सामने बताया, सोलर एनर्जी आप लगाइए, सोलर एनर्जी का टोटल जो बिजली का उत्पादन है मान्यवर, वो बिजली का उत्पादन टोटल सेंट्रल ग्रिड स्टेशन को, ग्रिड पावर को देना पड़ेगा। जमीन आप दोगे, पैसा आपका है, काम आपका है, और फैसला करेगी भारत सरकार कि वो अडानी जो भी है, अडानी हो, दूसरे हो, माधवानी हो, प्रेमचंदानी हो, वो उस बिजली को किस कीमत पर देंगे, ये फैसला भारत सरकार करेगी। अभी आपने देखा होगा अखबार में आया एक बहुत बड़ा, आंध्र प्रदेश ने इनसे जो दर इन्होंने तय की उससे लेने से मना कर दिया कि मैं ये रेट नहीं दूंगा। तो हुआ क्या, भारत सरकार इतनी मेहरबान हुई कि उन्होंने 35,000 करोड़ का जो टैक्स जो अडानी पर लगा हुआ था उस बिजली सप्लाई में, वो माफ कर दिया और कहा कि इनको सस्ती दे दो। तो आपसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है, बिजली की आवश्यकता को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए, कि आप मेहरबानी करके भारत सरकार से भी संपर्क करें कि जिस प्रकार सस्ती बिजली आंध्र प्रदेश को आपने टैरिफ लगा रखा है उन्होंने बिजली सप्लाई पे, जो ये सौर ऊर्जा की जो बिजली है इस पर वो भारत सरकार का टैरिफ है, उस टैरिफ को माफ किया। तो राजस्थान के लिए भी आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ ठीक चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, तो उस व्यवस्था के तहत आप केंद्र से अभी से ही संपर्क कर लें कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश पे आपने मेहरबानी की, वो मेहरबानी राजस्थान पर भी आप करें। संसाधन अपने हैं, लेकिन संसाधन अपने खुद के लिए ही लुटा दें, इसके लिए नहीं है। भावी पीढ़ी भी आपका इंतजार कर रही है कि हम उनको दिवालिया छोड़ करके नहीं जाएं, उनके लिए जमीन छोड़ करके नहीं जाएं, उनके भविष्य का ख्याल नहीं रखें, और सारा का सारा जो उपभोग और उपयोग है वो वर्तमान पीढ़ी कर ले। इसको भी भारत सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार को भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि उसको विचार करना चाहिए और उस हिसाब से ये फैसले करना चाहिए। छोटे उद्योगपतियों का, जो लघु उद्योगपति हैं, उन लघु उद्योगपतियों के लिए भी आपको विशेष कंसेशन दे करके उन छोटे छोटे उद्योगपतियों को पनपाने के लिए जो भी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको उसके लिए देना चाहिए, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो मेरी जानकारी में आया। अभी अपना एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। 237 हेक्टेयर जो जमीन है ना मान्यवर, वो 5 से 10 हजार करोड़ की है। जिस अराफात कंपनी से ये एग्रीमेंट हुआ है उसने एग्रीमेंट की अनुपालना नहीं की है। 2014 में राजस्थान की सरकार ने आपके रिकॉर्ड में, शायद वो कागज ना हो, आपके रिकॉर्ड में शायद उस कमेटी की रिपोर्ट गायब हो गई हो। 2014 में सरकार ने फैसला किया था, श्री अर्जुन चिंगर, क्या बंद करें? यस ब्राजे, अभी तो पर्यावरण तो रह गया।
दे देना आप तो। चलो दो मंत्री जी अब ये नहीं आप नहीं, अरे हाँ कोटा का मामला आ गया और आप जानते हो भाई अराफात वाले मामले में से आपका भी मेरा विषय नहीं, आप जिनका आभार दे रहे थे ना, दोस्ताना आप जिनका आभार दे रहे थे समय कम दिया उन्होंने आपको। मुझे 1 मिनट श्री अर्जुन लाल जिनकर मानिए प्लीज।